नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज पर जोर दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे गांव विकास की रफ्तार में कहीं पिछड़ते गए। बीते सालों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की कोशिश हुई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत में प्रदूषित धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, जो कि एक क्रांतिकारी पहल साबित हुई, जिसने न सिर्फ महिलाओं की सेहत सुधारी बल्कि देश का नाम विश्व में रोशन किया। जिंदगी भर राजरानी की आंखों के सामने से धुआं कुछ इस कदर होकर गुजरा कि आज उन्हें हर चीज धुंधली नजर आती है। दिन के 4 पहर में से 3 पहर वो चूल्हे के सामने गुजारती थीं और आंखों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि आंखें अंधेरे में गुम होती, उन्हें प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। अब वो गैस का चूल्हा इस्तेमाल करती हैं। धुएं से बहुत दिक्कत होती थी, कंडे लकड़ी नहीं होते थे, फिर भी गीला है कहीं कहीं सब बनाते थे। बहुत फायदा है, आखिन का तो फायदा है ही है, लेकिन लकड़ी कंडे से भी फायदा है। धुआं नहीं होता है, घर नहीं खराब होता, अब सब है। धुएं से निकलने वाली राजरानी अकेली नहीं है। पाली गांव की सुनीता भी लकड़ी के चूल्हे के धुएं से निकल अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रही हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम से गैस का चूल्हा घर में मंगाया और धुएं को घर से बाहर किया। मुझे उज्ज्वला कनेक्शन से मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि पहले लोग लकड़ियों चूल्हा में खाना बनाते थे, तब दिक्कतें, आँखों में दिक्कतें आती थी। और जब से ये भला हम लोगों को सुचारू रूप से मोदी जी ने प्रयास किया है, इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। गांव में ही मौजूद गैस एजेंसी के संचालक का कहना है कि उज्ज्वला के तहत कनेक्शन में तेजी से इजाफा हो रहा है। नॉर्मल कनेक्शन से ज़्यादा उज्ज्वला कनेक्शन की देहात क्षेत्र में डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में हर आदमी संपन्न होता है, ले लेता है, लेकिन देहात क्षेत्र में कुछ संपन्न परिवार नहीं है जो कि चूल्हे में धुएं में खाना बनाते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है ये। गांव वालों का कहना है कि सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद गांव के लोगों को सिर्फ धुएं से मुक्ति नहीं मिली है, बल्कि कई और मुश्किलें भी आसान हो गई हैं। चिलचिलाती गर्मी में अब लकड़ी के चूल्हे के आग और धुएं में खपना नहीं पड़ता। बारिश में चूल्हा गीला हो जाने पर खाना बनाना दुश्वार हो जाता था। गैस चूल्हे ने उनकी जिंदगी बेहतर कर दी है। पहले जो ये बीमारियां बढ़ती थी वो उज्ज्वला की वजह से खत्म हो गई लगभग। इसके बाद जो हेल्थ में पैसा काफ़ी बचाव हो गया, और आँख वगैरह में जो बीमारियां थी जो उसमें भी बहुत राहत मिल गई। शायद कम लोगों को ही पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे लकड़ी के चूल्हे के धुएं में रहता है तो उसके स्वास्थ्य पर उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना 1 घंटे में 400 सिगरेट पीने से। इसके अलावा लकड़ी जुटाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो, लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है।
इसका मकसद गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना था। इस योजना को पहले पिछड़े इलाकों में शुरू किया गया। करीब 1,60,00,000 लाभार्थी दलित और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मई 2016 में जहां एलपीजी कनेक्शन की संख्या 56,960 थी, मई 2018 में करीब 4.25 करोड़ महिलाओं तक स्वच्छ ईंधन की पहुंच हो चुकी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष तक इस योजना के जरिए 8 करोड़ गरीब परिवारों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का मकसद है। इसके लिए सरकारी फंड में भी बढ़ोतरी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रदूषण हटाने में मददगार बताया गया है। साथ ही इस पहल की तारीफ भी की गई है। सड़क एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जो न सिर्फ दूरियों को कम करती है बल्कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत करती है। बीते कुछ सालों में सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं कि हर गांव तक सड़क पहुंचाई जाए। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक रिपोर्ट जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरकार ने कोशिश की है कि हर गांव तक एक सड़क पहुंचाई जाए जिससे गांव में संसाधनों का विकास हो। ये सड़क जिला जालौन के मुख्यालय उरई से गढ़हर गांव को जोड़ती है। गांव वालों के लिए ये सड़क लाइफलाइन के समान है। कुछ महीने पहले की तस्वीर कुछ और ही थी, बेहद खराब। विकास की बात सोचना भी मुश्किल था। यहाँ गढ़हर गांव की सीमा बताती हैं कि यहाँ से जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। आखिर कौन जोखिम मोल लेता। पहले तो इतना परेशान नहीं थी, गिर सुंदर पड़ाती मोटरसाइकिल से गिर जाते तो हाथ पैर कंकाओगे टूटते बनी रहते। हाँ, अब जो नहीं अब बढ़िया है, अब आराम से निकल जाता। फिलहाल हालात अब बदले हैं। नई सड़क खुशहाली की सौगात लाई है। किसानों, व्यापारी, छात्र सभी का फायदा हुआ है। बता दें कि उरई से गांव की दूरी महज 15 किलोमीटर है, लेकिन इसे पूरा करने में घंटों लगते थे। लेकिन अब यहाँ के बाशिंदों के लिए ये चंद मिनटों का काम है। हम यहाँ क्या है, मटर सप्लाई का काम है हम लोगों का। तो हम लोग देखते थे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ही नहीं मिलते थे और किसान टाइम से नहीं आ पाता था। आता था तो उनकी कभी गाड़ियाँ पंचर हो रही, कभी टायर फेंक रहे हैं। अब क्या है, रोड बनने से हमारे पास अन्य व्यापारियों के पास वो टाइम से पहुंच जाते हैं। सड़क बनने से जो है समय जो है तिहाई हो गया। चाहे आप स्वास्थ्य अस्पताल जाएं, चाहे विद्यालय जाएं, चाहे मंडी जाएं, समय की बचत हो गई, ईंधन की बचत हो गई। पहले कॉलेज भी जाते थे तो 10th और 12th में उरई ही जाते थे मुख्यालय। तब भी ये स्थिति थी कि हम सुबह 7 बजे निकले तो 8 बजे का कॉलेज था तो हम 9 बजे तक पहुंचते थे वहाँ। तो अब ये है कि हम 7 बजे निकले, 7:30 तक, 7:15 तक पहुंच जाते हैं। सड़क है तो गति है, गति है तो प्रगति है, प्रगति है तो जीवन है। इसी वजह से सरकार ने ग्राम सड़क योजना के तहत गढ़हर जैसे तमाम दूर दराज के गांवों को सड़कों से जोड़ने का अभियान छेड़ा है। पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने के काम ने जोर पकड़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए तकरीबन 1,52,000 से ज्यादा की बसावटों को सड़क से जोड़ा गया है। योजना के तीसरे चरण में 2022 तक 1,07,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रोटी, कपड़ा और मकान जिंदगी जीने के लिए अहम ज़रूरत है। रोटी और कपड़े का इंतज़ाम गरीब आदमी कैसे भी कर लेता है, लेकिन मकान के लिए उसे ज़िंदगी भर जद्दोजहद करनी पड़ती है। पर अब सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से उसके पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। बदलते जमाने के साथ लोग बदले हैं, मकानों की बनावट और तकनीक भी बदली है, लेकिन गरीबों के लिए एक पक्की छत एक ख्वाब ही होती है। उनकी कई पीढ़ियां मिट्टी के घरों में गुजर गईं,
फिलहाल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगी में खुशियां भर दी हैं। बुंदेलखंड के बड़ा गांव ब्लॉक में छोटी बचावली गांव की रहने वाली कुसुम के लिए पक्का घर एक सपना सच होने जैसा ही है। कुसुम के पति मजदूरी करते हैं। परिवार की सारी पूंजी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खप गई। मकान कैसे बनाते? लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जरिए उनकी खोई हुई आस फिर मिली। उन्हें पक्का मकान मिला। पहले ऐसे रहते थे नली का पानी अंदर घुसता था तो पानी बहता था तो पूरी रात में बहस गया तो रात में निकाला, दिन में बहसा तो दिन में निकाला, पानी निकालते रहते थे परेशान। एक बार तो पूरा आटा माटा सब गीला हो गया था, खाने का तक नहीं बचा था कुछ। मकान बन गया, चार रिश्तेदार आएंगे तो वो भी अच्छे कहेंगे, आप लोग भी देखने आएंगे तो अच्छा कहेंगे, रोड वाले भी देखेंगे तो वो भी सही कहेंगे। वो तो हर कोई कहेगा कि चलो इनको कितनी परेशानी थी, अब कितनी परेशानी दूर हो गई। कुसुम के पति रामकिशोर को आशियाना बनाने की चिंता से छुटकारा मिला। बेटी संजना अब गर्व से अपने दोस्तों को घर बुलाती है और कोना कोना दिखाती है। पहले हमारे दोस्त आते तो अब तो हमें भी बुरा लगता था, घर में अच्छे नहीं बने थे, लेकिन अब अच्छे बन गए तो अब हमें भी अच्छा लगता है। सरकार ने सुविधा कराई दी, मतलब मकान बनवाई तो अब जो तो है कि बच्चन की मतलब पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अंगाई के इलाज है, मतलब बच्चन के इलाज, भविष्य के इलाज, शादी ब्याह के इलाज, थोड़ी बहुत सरकार से भी मदद मिलेगी, कछु हम भी कर लेंगे तो बच्चे की शादी भी कर लेंगे। गांव के कई लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हुई है। मजदूरी के मौके भी काफी बढ़े हैं। हमको मिले 15,750 रुपए मिले मजदूरी के पैसे। मजदूरी करने नहीं जा पाए, मजदूरी के उन्होंने दिए हमको पैसा। अब देखो बारिश के पानी नहीं जाएगा, ना कचड़ा जाएगा, ना भींजेंगे। अभी तो टपके में टाटी रखो, प्लेट रखो, उसे लॉटरी कराओ, पन्नी चढ़ाओ, ये तो नहीं चढ़ाने पड़े। अब चैन से रहेंगे हम, हमारे बच्चे। समय से धनराशि पहुंचने के कारण ये हुआ, परिणाम ये मिला कि लाभार्थियों ने त्वरित गति से मकान भी बनाए और हमारे जितने मकानों का लक्ष्य था हमारे 2 वर्षों का, वो हमने 1 वर्ष में कंप्लीट किए। ये हाउसिंग स्कीम एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक समग्र हाउसिंग स्कीम है, जिससे केवल उसका मकान नहीं बनता, उसके घर का निर्माण होता है। इंदिरा आवास योजना में कुछ बदलाव कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को 2022 तक सभी को घर मुहैया कराने के मकसद से हुई। 2015-16 में जहां इंदिरा विकास योजना के तहत 18,22,000 के करीब आवास बने थे, वहीं 2016-17 में ये आंकड़ा 32 लाख पहुंच गया। मार्च 2018 तक करीब 44,54,000 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन चुके थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 2019 तक 1 करोड़ और 2022 तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मकान बनाए जा रहे हैं, बल्कि बेहतर रहन सहन के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हो या सौभाग्य योजना के तहत बिजली, सरकार का मकसद गरीबों तक बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है। पंचायत में महिलाओं के आरक्षण से उनके सामाजिक जीवन में बदलाव आया, लेकिन सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों को सरकार मदद मुहैया करा रही है, जिससे उनकी आय में इजाफा हो। सपना जब बुंदेलखंड के शहरी इलाके से दूर इस गांव में बहू बनकर आईं, तब 2 जून की रोटी का ठिकाना भी नहीं था। उन्होंने पारंपरिक बहू की भूमिका से अलग घर का सहारा बनने की ठानी। वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। आज वो सिलाई करती हैं। उनकी कमाई से परिवार आसानी से चल जाता है। जब हमने समर में जुड़ी तो पैसा भी लिया 5,000, तो मैं सिलाई मशीन लिया। सिलाई मशीन लेके हम सिलाई मशीन भी चलाती हैं, कपड़ा भी बनाती हैं, और कभी 1,000 रुपया, कभी 500 रुपया घर के खर्च के चलाने के लिए हम लेती थी, और उसका भी चुकाया। और हमारे साथ भी हमारी पति बहुत साथ देती है हमारी। तो पहले से हमारी परिस्थिति जितनी खराब था, अब सुधर गया। वो मेरी बहू समूह में जुड़ी
तो उस 5,000 लिया था समूर में से, तो उसमें मशीन लिया था। तो अब खाने पीने को 10-20 रुपये आते हैं, सिलाई मशीन करती रहती है, तो उसको 10-20 का काम चलते ही रहता है। सूखा बुंदेलखंड के ग्रामीणों के लिए हर साल रोजी रोटी की समस्या पैदा कर देता है। सपना की ही तरह गांव बिजौरा की दूसरी महिलाओं ने भी ठाना कि सूखे की वजह से उनके परिवार में कोई भूखा नहीं बैठेगा। गांव में सरकारी मदद से स्वयं सहायता समूह बनाए गए और आज बिजौरा की महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की आर्थिक तरक्की में भी भागीदार हैं। अभी भी बहुत सूखा है, हम बहुत परेशान हैं। मैं सूरज महिला संगठन में हम जुड़े तो बहुत लाभ मिला है, उससे पैसे मिले तो हम उनको बहुत सुविधा वही है। सूखे वाली स्थिति थी कि पहले हम खाने के लिए भी हमारा मतलब दिन का खाना भी ऐसा हो जाता था कि पता नहीं, अब एक दिन खा लेते थे तो दूसरे दिन के खाना के लिए सोचना पड़ता था कि अब आगे का खाना कहाँ से आए हम लोगों के लिए। और हम लोग कुछ करते नहीं थे, हमारे पति बाहर जाते थे और हम लोग घर पर अकेले ही रहते थे, तो पता नहीं जब वो आएंगे तब हम वहाँ से पैसा भेजेंगे तो दिन ज़्यादा गुजर जाएंगे, इसलिए एक दिन खा लिया तो दूसरे दिन के खाना के लिए तरस जाते थे। उस समूह में आकर हमारी स्थिति थोड़ी ठीक हुई। बिजौरा ही नहीं, झांसी के कई इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने रफ्तार पकड़ी है। ये हमारे जनपद झांसी में हम लोगों ने गत वर्ष ही इंटेंसिव रूप में 3 हमारे विकास खंड हैं जिसपे किया है और लगभग हमने 650 समूहों का गठन किया है और उसमें से करीब 450 समूहों को हमने खाते खुलवा करके उनको रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया है। और इन ब्लॉकों में हमने ग्राम संगठन की भी स्थापना किया है, क्लस्टर फेडरेशन भी बनाया है और समय समय पर जो हमारी CRP है जो दूसरे स्टेट से आंध्रा से आ करके उनको समय समय पर जो है ट्रेंड करना, उनके समूह को गठन करना, उनको मोबिलाइज करना, स्ट्रेंथन करने का काम किया और बड़ा अच्छा काम चल रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का विस्तार 584 जिलों के 4,456 ब्लॉक्स तक कर दिया गया है। देश में अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या करीब 40 लाख हो गई है। सरकार गांव में आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे महिला स्वयं सहायता संगठनों की जरूरत है। एक तरफ देश में जहां बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी गई, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी गांव थे जहां शाम होते ही सन्नाटे भरा अंधेरा छा जाता था। बीते सालों में सरकार ने कोशिश की है कि हर घर तक और हर पंचायत तक बिजली मुहैया कराई जाए। बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। बल्ब से लेकर ट्यूबवेल, टीवी सेट से लेकर इंटरनेट, हर जगह हर कदम पर बिजली। बीते कुछ महीनों पहले तक देश के हजारों गांव ऐसे थे जहां सूरज ढलने के साथ ही वीरानी छा जाती थी। ऐसा ही एक गांव था कानपुर देहात का आशापुरवा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 100 किलोमीटर दूर, लेकिन प्रगति से 70 साल पिछड़ा। हालांकि 2 साल में इसने विकास की लंबी छलांग लगाई। यहाँ बिजली है। अब सूरज ढलने के साथ यहाँ वीराना नहीं बल्कि घरों से चमक दिखाई देती है। जहाँ लोग भूखों मरते हो तो फिर रोटी मिलने में कितना खुशी होती है। यहाँ 70 साल बाद जब आप मोदी के सरकार आने पर ये लाइट आई तो लोगों को ऐसा लगा जैसे कुछ नई दुनिया में हम पहुँच गए हों। हम दूसरी जगह जब लाइट की रोशनी देखते थे तो लोग दूसरी तरीके से उल्लास होता था। हम लोग बुझे रहते थे। अब जब हमारे गांव में लाइट आ गई, हम लोगों ने देखा तो एक बिल्कुल नई दुनिया से हम लोगों को लगने लगी और बहुत अच्छा लगता है। अभी अच्छा लाइट आने से सब सुविधाएं हैं। घर में अंधेला रात था, उजेला रात है, खाना पीना में से घर की रोशनी में सब में आराम है। गर्मी लगे पंखा कूलर, अब सब सारी सुविधाएं हो गई। पहले कुछ सुविधा थी नहीं। आशापुरवा के निवासी अर्जुन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पहले लालटेन की रोशनी में किसी तरह आंखें गड़ाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन आज लाइट जलाई
और शुरू की पढ़ाई। आप पढ़ते हैं तो पहली बात तो अच्छी रोशनी, पढ़ने के समय टाइम लाइट आ जाती है। और पहले दिक्कत ये थी कि आदमी पढ़ते थे, लाइट मिट्टी के तेल की समस्या थी, आए मिला ना मिला, कोटेदार लाया ना लाया, कभी कोटेदार खा गया। अब ये टाइम से बत्ती आती है, लोग पढ़ते हैं आराम से। और पहले गर्मी के बगैर गर्मी आई तो गर्मी लगी रही थी तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, बोले अब नहीं पर सुबह पढ़ेंगे। अब लाइट आई तो पंखा चला लिया, लाइट चल रही है, आदमी आराम से पढ़ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आशापुरवा जैसे ही देश के कई गांव में बिजली खुशहाली लेकर आई है। इसे केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर तालमेल का नतीजा माना जा रहा है। पहले की जो गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के जो प्रयास हैं उससे बहुत फ़र्क आया है। अभी गांव में हम 18 घंटे बिजली देने की स्थिति में हैं और शहरों में ये 22 से 24 घंटे के बीच में है। तो काफ़ी सुधार हुआ है और होपफुली इस जनपद में जो हमारा ऊर्जीकरण का जो टारगेट है उसे हम समय से पूरा करेंगे। इसे विडंबना ही कहेंगे ना कि बिजली आने से पहले लोगों के पास मोबाइल की जानकारी तो थी, लेकिन वो इसलिए नहीं रखते थे कि उसकी चार्जिंग कैसे होगी। आज तो माहौल ही बदल गया है। मोबाइल तो छोड़िए, गांव में घर घर टीवी आ गया है और देश दुनिया से उनकी दूरी बस रिमोट के एक बटन दबाने भर से तय हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से 1000 दिन के भीतर बिजली से अछूते गांवों को रोशन करने का ऐलान किया था। जुलाई 2015 में शुरू की गई दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के जरिए ये लक्ष्य समय सीमा पूरी होने से पहले ही हासिल कर लिया गया। मणिपुर के सेनापति जिले का सीलोंग वो आखिरी गांव था जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन उसे भी नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए 28 अप्रैल को ऐतिहासिक दिन बताया। सौभाग्य योजना के जरिए अब सरकार का मकसद साल के आखिर तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का है। सरकार ने ग्रामीण भारत में खुशहाली के लिए कई और अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही योजनाओं के बारे में। सरकार ने 2014-15 से अब तक 5,70,000 अभ्यर्थियों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण दिया और इनमें से 3,48,000 को रोजगार दिया। इसके साथ ही ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए और करीब 4,23,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा सरकार ग्राम पंचायतों को भी भरपूर मदद दे रही है। पंचायतों के लिए बजट बढ़ाया जा रहा है और इसका फायदा भी लोगों तक पहुंच रहा है। गांव में अब शहरों की तरह सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त विकास हो रहा है, अतिरिक्त पैसा मिल रहा है और इस सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत जब हमारी मजबूत हो जाएगी, देश हमारा अपने आप मजबूत हो जाएगा। मंशा से अगर सरकार काम करती रही तो ग्राम प्रधान अगर अपने कर्तव्यों पर सही खड़े उतरते रहे तो बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी। कई ग्रामवासी मानते हैं कि सरकार ने पिछले सालों में बेहतर योजनाएं गांव तक पहुंचाई हैं, लेकिन साथ ही अब भी कई कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं। पहल अच्छी है, सरकार का कार्य अच्छा है, बजट पहले की तुलना में अब बहुत अधिक है। अगर सुचारू रूप से उसका अनुपालन हो तो गांव का गरीब भी अब खड़े होकर चलने लगेगा, शहर की तुलना में बराबरी करने लगेगा। बीते 4 सालों में शुरू की गई जनधन योजना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान, गांव की तस्वीर में काफी बदलाव आ रहे हैं। ग्रामीण भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही है, लेकिन हमारे गांव भी विकास में शहरों के साथ कदमताल कर सकें, इसके लिए अभी काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।